राधा जंगल में पक्षियों को दाना डाल रही थी। तभी वहां उसकी दोस्त मीनाक्षी और रूपा आती है। अरे राधा, तो फिर यहाँ आ गई। हाँ, मैं यही हूँ और कहाँ जाऊँगी। हमें तो पता था कि तू यहीं होगी। तुम्हें पता है रूपा के पिताजी इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ। मैंने भी पापा को बोल दिया है कि मुझे भी वैसा ही लहंगा चाहिए, वो भी मेरे लिए लेकर आएंगे। तू भी अपने लिए अच्छा सा लहंगा ले लेना, फिर सब दुर्गा पूजा पर चलेंगे और डांडिया खेलेंगे। ले लेना याद से, कहीं हर बार की तरह वही वाली पुरानी फ्रॉक पहनकर आ जाए। मीनाक्षी और रूपा हंसने लगते हैं। राधा के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसलिए वह दुखी होकर वहां से घर चली जाती है। राधा के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। राधा की माँ सीमा दर्जी थी। गांव के कुछ लोग सीमा से कपड़े सिलवा लेते थे, जिससे वह कुछ पैसे जमा कर लेती थी। अशोक के जाने के बाद सीमा ही अपनी बेटी और सास का ध्यान रखती थी। राधा दुखी मन से अपने घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? तभी वहां सीमा आ जाती है। क्या हो गया मेरी राधा रानी को? आज तेरे पक्षी दाना चुगने नहीं आए क्या? माँ, इस बार नवरात्रि दुर्गा में मुझे नहीं जाना और डांडिया भी नहीं खेलना। अरे बेटा, अब क्या हो गया जो तुम्हें दुर्गा मंदिर नहीं जाना? उस दिन तो माता रानी सबको आशीर्वाद देती है। माँ, उस दिन तो सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और मेरी सहेलियों ने तो अपने लिए लहंगा भी लिया है, लेकिन आप मुझे वही वाली पुरानी फ्रॉक पहना देते हो। मुझे नहीं जाना इस बार। अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सीमा बेटा, तो इस बार राधा को बाजार से अच्छा सा लहंगा दिला कर लाना। ये सुनते ही राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधा भागकर दादी के गले लग जाती है। दादी, मुझे लाल रंग का लहंगा चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को कल ही बाजार भेजूंगी। वो वहाँ से तेरे लिए लहंगा ले आएगी। अगले दिन रात को, बेटा, इसके लिए नए कपड़े लेती आना, बच्ची का बहुत मन है। माँ, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है। आपको तो सब पता ही है। माता रानी सब ठीक कर देंगी, तू चिंता मत कर। राधा अपनी माँ के साथ ये सब सुन रही थी और वो पूरी रात उदास रहती है कि इस बार फिर से उसे नए कपड़े नहीं मिलेंगे। अगले दिन राधा जंगल में जाती है और पक्षियों को दाना डालती है। राधा को पेड़ पौधों और पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हर रोज जंगल में जाती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। राधा के जंगल जाते ही सब पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते थे। राधा पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसे फिर से अपनी नई ड्रेस की याद आती है और वो फिर से उदास हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सब पक्षी राधा के पास घूम रहे थे, लेकिन आज राधा उदास थी। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। क्या हुआ, आज तुम उदास लग रही हो? इन सब के साथ खेल भी नहीं रही हो? राधा ये सुनकर रोने लगती है। अरे अरे, तुम रो नहीं बेटा। क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नवरात्रि में दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा होती है और मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे लहंगे पहन कर वहाँ आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं है। ओह, ये बात है। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये फूल और पक्षी तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तभी वहां पर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम मेरे फूल तोड़ सकती हो जो तुम्हारी ड्रेस में लगाने के काम आ जाएंगे।
तुम मेरे कुछ पंख ले लो, उसे तुम अपने लहंगे पर लगा लेना। तुम मेरी फर ले लो, उससे तुम मुलायम सी बेल्ट बना लेना। ऐसे सब मिलकर राधा को अपनी चीजें भेंट करते हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा उन सब भेंटों को लेकर अपने घर आ जाती है। राधा, ये सब क्या है बेटा? माँ, ये सब जंगल से लेकर आई हूँ। सबने मुझे कुछ न कुछ भेंट की है। क्या आप मेरे लिए इससे अच्छी सी ड्रेस बना सकते हो? सीमा उस सामान को देखती है। मैं देखती हूँ कि मैं इसका क्या बना सकती हूँ। शाम को उनके घर एक औरत आती है जो सीमा से कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। सीमा बहन, आपको मेरा सूट सिलना है और ये चुन्नी मुझे नवरात्रों में माता रानी को ओढ़नी है, तो तुम इसके चारों ओर ये लेस लगा देना। जी, मैं शाम तक ही कर दूँगी, आप शाम को ले जाना। सीमा शाम तक सब कुछ तैयार कर देती है और शाम को वो औरत उनके घर आती है। बहन जी, ये आपका सूट और माता रानी की ओढ़नी एक बार देख लीजिए। औरत सब कपड़े देखती है और वो बहुत खुश होती है और वो उसे पैसे देती है। ये तो 1000 रुपये हैं, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये ही बनते हैं। ये तुम्हारे लिए हैं। तुमने एक ही दिन में इतने अच्छे कपड़े तैयार किए हैं। बाकी सब जगह तो मुझे मना ही कर दिया था लोगों ने कि इतनी जल्दी ये सब नहीं बन पाएगा। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। सीमा उन पैसों से बाजार जाकर कुछ कपड़ा लाती है और उससे राधा के लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलती है। और जो राधा जंगल से सामान लाई थी उसे वो लहंगे की सजावट के लिए इस्तेमाल करती है। 2 दिन के बाद सीमा उन चीज़ों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाती है। राधा, ये देखकर बता तेरा लहंगा कैसा बना है। और जब राधा और दादी उस लहंगे को देखते हैं, वाह माँ, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा बना दिया। मैंने तो आज तक ऐसा लहंगा ही नहीं देखा। नवरात्रि वाले दिन राधा वो लहंगा पहनकर दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे। रूपा, ये लड़की राधा है ना? इसके पास इतना सुंदर लहंगा है। आज राधा बहुत सुंदर लग रही थी और सबके साथ वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और अपने दोस्तों के साथ डांडिया भी खेलती है। और राधा फिर खुशी खुशी अपने घर आती है। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है और इस कहानी में बूढ़ी काकी के मन में अब जीवा स्वाद के सिवा कुछ चेष्टा शेष नहीं थी और ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अब उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पूरा दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से घर पर कोई चीज़ आती और उन्हें नहीं मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था। काकी के पति देव को स्वर्ग पधारे अरसा हो गया था। बेटे तरुण को खोकर वो चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा काकी का कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। भतीजे ने संपत्ति नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब झूठे थे। उस संपत्ति का सालाना आय 200 रुपये से कम नहीं था। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें पूरा हाथ उसके भतीजे बुद्धिराम का था और उसकी पत्नी रूपा का। एक दिन की बात है, ये लोग खाना खा लो, अब थोड़ा समय क्या लग जाए, पूरा घर सर पर उठा लेती है ये बुढ़िया। और रूपा सूखी रोटियां उस टूटी हुई चारपाई पर रखकर चली जाती है। नहीं खाती मैं ये बासी खाना, रात का बचा हुआ है। भगवान करे तेरी बहू भी तुझे ऐसा ही खाना दे।
तभी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली वहां आ जाती है। क्या लाई है मेरे लिए? काकी, तेरे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह, कचौड़ी! काकी, अम्मा से बचा कर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। काकी बड़े आनंद से कचौड़ी खाती है। और है क्या बेटा? नहीं नहीं, एक ही थी और वो मैं आपके लिए छुपा कर लाई थी। और हाँ, ये नाश्ता भी खा लेना, नहीं तो भूखे पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे लिए पानी ला दे, ये रोटी मैं पानी में डुबा कर खा लूंगी। बहुत सूखी रोटी लाती है तेरी माँ। माँ के पास चाची आई है और वो साथ वाले दूसरे कमरे में है। मैं रसोई से आपके लिए दूध लाकर दे देती हूँ। हाँ, और सुन, मलाई समेत ले आना, मैं छुपा कर अंदर बैठकर खा लूंगी। इस तरह पूरे घर में एक ये छोटी बच्ची लाडली ही थी जो बूढ़ी काकी से प्यार करती थी, और बड़े बेटे तो माँ बाप की तरह ही बूढ़ी काकी का तिरस्कार करते थे। आज घर में बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो भरपेट खाना खाऊंगी और खूब सारी मिठाई भी खाऊंगी। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठकर क्या फायदा। हलवाई के पास जाती हूँ, क्या लाल लाल पूरियां तल रहा है। और काकी हाथ के सहारे रेंगते हुए हलवाई के पास आकर बैठ जाती है। तभी बुद्धिराम की पत्नी बूढ़ी काकी को हलवाई के पास पूरियों को निहारते हुए देख लेती है। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या कुआं है जो कभी भरता ही नहीं। अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान तक को भोग नहीं लगा और इनके पेट में पहले ठूस दिया जाए। इतना खाती हो, आखिर जाता कहाँ है? और वो उसे धक्का मार देती है। जाओ अंदर अपनी कोठरी में जाकर बैठो, जब सब लोग खाना खा लेंगे तभी तुम्हें मिलेगा, समझी? और कोई तुम देवी नहीं हो जो सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा हो। चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ी काकी दुखी मन से हाथ के बल रेंगती हुई कोठरी के अंदर आ जाती है। सच ही तो है, जब तक मेहमान नहीं खाएंगे तब तक घर वाले कैसे खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर अब नहीं रहा जाएगा। सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई है। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं तब तक नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी के मन में ऐसे विचार चल रहे थे और वो बैठे बैठे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन उससे इंतजार नहीं हो रहा था। एक एक पल उन्हें एक जुग के समान लग रहा था। सब मेहमान खाना खा रहे थे और बूढ़ी काकी कोठरी में बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रही थी। ये लाडली भी न जाने आज कहाँ चली गई। आज इतने मेहमानों में उसे भी मेरी याद नहीं आई। बहुत इंतजार करने के बाद अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा। अब तो बहुत देर हो गई। अगर ऐसे ही अंदर बैठी रही तो बचा हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। इस सोच विचार में बूढ़ी काकी फिर से कोठरी से निकलकर बाहर आ जाती है। सब मेहमानों ने खाना खाते हुए बूढ़ी काकी को देखा तो वो लोग बोले, अरे ये कौन है? तभी बुद्धिराम ने उसे देखा और गुस्से से उन्हें घसीटता हुआ उनकी कोठरी के अंदर ले जाकर उन्हें फेंक देता है। तुम्हें दो पल भी चैन से नहीं बैठा जाता है क्या? खाना देखा नहीं कि मुंह ललचाने लगती हो। जब तक सब नहीं खा लेंगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू अब बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहां से चला जाता है। बूढ़ी काकी बहुत दुखी होकर अपनी कोठरी में चली जाती है।
मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान। इधर सुबह से शाम हो गई। सब मेहमान खाना खाकर चले गए थे। घर वालों ने भी खाना खा लिया था, लेकिन किसी को भी बूढ़ी काकी का ध्यान तक नहीं आया और सब खाना खाकर सो गए। लेकिन लाडली ने अपने हिस्से की कुछ पूरियां अपनी गुड़िया वाली पोटली में काकी के लिए बचा कर रखी थी। लाडली ने देखा कि अब माँ सो गई है। वह चुपके से उठ जाती है और अपनी काकी के पास जाती है। काकी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बूढ़ी काकी लाडली की आवाज सुनकर झट से उठ जाती है। तुम्हारे लिए मैं पूरियां लाई हूँ। अच्छा, तेरी अम्मा ने भेजी है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है, मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी पूरियां खाने लगती है। और है क्या बेटा? नहीं काकी, बस इतनी ही थी। आपको और खानी है क्या? हाँ, जा अपनी अम्मा से मांग कर ले आ। अम्मा तो सो रही है, उठाऊंगी तो वो मुझे मारेगी। बहुत सोचने पर बूढ़ी काकी लाडली से बोलती है, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली काकी का हाथ पकड़ लेती है और काकी उसके सहारे उन जूठी पत्तलों के पास जाकर बैठ जाती है और उन पत्तलों से टटोर कर वो पूरियां खाने लगती है। ठीक उसी समय रूपा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि लाडली वहां नहीं थी। लाडली को अपनी जगह पर ना सोता हुआ देखकर वो लाडली को देखने के लिए बाहर आती है और वो देखती है कि पत्तलों के ढेर के पास लाडली चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों के ढेर से पूरियों के बचे हुए टुकड़े निकालकर खा रही थी। ये देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जमीन सूख गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और वो सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने भोजन पाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाती हूँ, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन नहीं दे पाई। और रूपा काकी के पास जाती है। काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उठो यहाँ से। और वो उनको उनकी कोठरी में लेकर जाती है। रूपा ने दिया जलाया और भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में संपूर्ण पकवान सजाकर काकी के पास गई। काकी, ये लो, खाना खाओ और मुझे माफ कर देना। भोले भाले बच्चों की तरह मिठाई पाकर जो मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं, वैसे काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी। उनके एक एक निवाले से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस दृश्य का आनंद ले रही थी।